बहुत शुक्रिया अमर उजाला काव्य का। आज हम अमृता को सेलिब्रेट कर रहे हैं यहाँ पे। वो जब भी मिलती है अक्सर एक अनलिखी नज़्म की तरह नज़र आती है और मुझसे कई बार लिख चुका हूँ, पर वो अनलिखी रह जाती है। अमृता प्रीतम एक ऐसी नज़्म है जो हमारी कहीं ना कहीं रूह में है, इसलिए हम आज उनको याद कर रहे हैं और उनको सेलिब्रेट कर रहे हैं बेसिकली। और पहली बार मैंने अमृता को पढ़ना इसी किताब से शुरू किया था। इसका नाम है खतों का सफ़रनामा। और कहीं ना कहीं ये किताब और एक उनके खत मुझसे जुड़े हुए हैं, तो मैं आज वही एक छोटा सा किस्सा सुनाने आपको आया हूँ यहाँ पर। तो बात करीबन आज से 4 साल पहले की है। मैं सर्दियों का मौसम था और मैं उस वक्त मंडी हाउस बहुत जाया करता था। मंडी हाउस कुछ प्ले देखने के लिए या फिर कुछ नाटक देखने के लिए। और दिल्ली की सर्दियाँ तो मुझे वैसे ही बहुत भाती हैं। तो उस टाइम मेरा बहुत मंडी हाउस जाना होता था और मंडी हाउस में एसआरसी के बाहर एक बुक स्टॉल है, वहाँ पर मैं कुछ किताबें पढ़ लिया करता था। और वहीं पर मुझे पहली बार ये किताब मिली, खतों का सफ़रनामा, जहाँ से मैंने अमृता को अच्छे से पढ़ना शुरू किया। पहले तो ऑनलाइन पढ़ा था, लेकिन इसी किताब से पढ़ना उनको शुरू किया और मन किया कि उनके ऊपर कोई प्ले देखूँ या कोई नाटक देखूँ। और इत्तेफाकन देखिए कि उसके एक हफ्ते बाद मेरे एक दोस्त ने बताया कि दिल्ली में एक बहुत सुंदर प्ले होने वाला है अमृता और साहिर की जीवनी के ऊपर, जिसका नाम है एक मुलाकात। और मैंने झट से उस प्ले की टिकट बुक कर ली और मैं अगले ही हफ्ते वो प्ले देखने के लिए पहुंच गया, जो कि दिल्ली के कमानी ऑडिटोरियम में होने वाला था। अब जब मैं वहां पहुंचा तो पहले कुछ दोस्तों से मुलाकात हुई और बातचीत हुई और करीबन 5 बजे से प्ले स्टार्ट हो गया। और प्ले के अंदर दीप्ति नवल अमृता का किरदार निभा रही थी और शेखर सुमन साहब साहिर का किरदार निभा रहे थे। प्ले इतना खूबसूरत था कि मन ही नहीं हट रहा था। करीबन 2 घंटे प्ले चला और मेरा पूरा ध्यान प्ले की तरफ था। 2 घंटे के बाद जब प्ले ख़त्म हुआ तो मैं दोस्तों से मिलने के लिए बाहर आया और उसी भीड़ में मुझे पहली बार उन मोहतरमा को मैंने वहाँ पर देखा। सफ़ेद साड़ी में एक सुंदर सी लड़की जिसके हाथों में एक डायरी थी और जो मुस्कुरा रही थी। एक दोस्त ने मेरा इंट्रोडक्शन उनसे करवाया कि ये मोहतरमा खासकर मुंबई से इस प्ले को देखने के लिए दिल्ली आई हैं। और मेरा मन ऐसा हुआ कि मैंने एक बार अमृता को प्ले के अंदर देखा और एक बार अमृता को बाहर देख लिया। सब कुछ बहुत खूबसूरत सा था। फिर हम यूं ही चलते चलते एसआरसी कैंटीन के बाहर आए और चाय पीने लग गए। चाय के दौरान थोड़ा बातचीत बढ़ी और पता चला कि मोहतरमा भी वही किताब पढ़ रही है जो मैं पढ़ रहा हूँ, खतों का सफ़रनामा। तो लगा कि इस बार तो बातचीत करना बनता है। फिर बातचीत बढ़ी और हमने लिटरेचर और अमृता के बारे में बातें की। कुछ वक्त बीता और फिर मैं उस दिन अपने घर वापस आ गया और अपने दफ्तर के कामों में उलझ गया। उसके बाद मैं अगले हफ्ते फिर मंडी हाउस पहुंचा और मंडी हाउस पहुंचने के बाद मैंने देखा कि उस बुक स्टॉल पे एक लड़की खड़ी थी जो मुझे उस दिन प्ले के बाद मिली थी और वो कोई किताब खरीद रही थी। और इस बार वो अकेली थी, कोई दोस्त भी नहीं था। तो मैं वहाँ पर पहुँचा और मैंने पूछा कि आप क्या खरीद रही हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं कुछ किताबें देख रही हूँ। वो असल में अमृता की किताब रसीदी टिकट खरीद रही थी। उसके बाद मैंने बुक स्टॉल वाले से बात की और कुछ डिस्काउंट पर उन्हें किताबें दिलाई और वो खुश हो गई। और मैंने उसके बाद उन्हें चाय के लिए पूछ लिया। अब जब हम चाय के लिए पहुंचे तो बातचीत बढ़ी और पता चला कि वो बम्बई के किसी प्रोडक्शन हाउस में प्रोडक्शन मैनेजर की जॉब करती हैं और दिल्ली घूमने के लिए सर्दियों में आई हुई है और अपने एक दोस्त के यहाँ पर जोरबाग में रुकी हुई है। अब सिनेमा पर बातें हुई, अमृता और इमरोज़ के ऊपर बातें हुई, साहिर के ऊपर बातें हुई और करीबन 2 घंटे बीत गए और पता नहीं शाम से कब रात हो गई। उस दिन जब मैं घर वापस आ रहा था तो उन्होंने मेट्रो पे पूछ लिया कि आप मुझे दिल्ली घुमाएंगे। अब आप तो समझ ही सकते हैं कि कोई लड़की पूछ रही हो आप दिल्ली घुमाएंगे, भले ही आदमी दफ्तर के कामों में उलझा पर वो कहीं ना कहीं वक्त निकाल ही लेता है। तो मैंने कहा क्यों नहीं, मैं वीकेंड पे अवेलेबल हूँ दिल्ली घुमाने के लिए। तो फिर मुलाकातें और बढ़ी और दिल्ली में निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह से लेकर सुंदर नर्सरी और हुमायूं टॉम के बगीचों से लेकर हमने गालिब की गली कासिम जान तक साथ में एक सफ़र तय किया और कब 1 महीना बीत गया पता ही नहीं चला। अब जब वो जाने वाली थी तो
पता चला कि मोहतरमा ने जाते वक्त मेरे लिए कुछ खत लिखे हैं और तारीख थी 30 जनवरी। एक महीना बिताने के बाद जब हम दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे तो उन्होंने मुझे एक बड़ा सा लिफाफा दिया जिसके अंदर 12 खत थे 12 महीनों के नाम, और उन खतों के अंदर कुछ खूबसूरत से पत्ते थे और कहा कि इन्हें हर महीने के साथ खोलना और जो अगस्त का खत है वो 31 तारीख को खोलना। वो खत मैंने बहुत ही सब्र के साथ हर महीने के साथ खोले और जो अगस्त का खत था उसमें अंत में खत के साथ एक नज़्म लिखी हुई थी। वो नज़्म कहीं ना कहीं अमृता प्रीतम की थी। तो नज़्म का उन्वान कुछ ऐसा है कि जब मैं तेरा गीत लिखने लगी, जब मैं तेरा गीत लिखने लगी, कागज़ के ऊपर उभर आई केसर की लकीरें। सूरज ने आज फिर मेहंदी घोली, हथेलियों पर रंग आई हम दोनों की तकदीरें। मेरे शहर ने जब तेरे कदम छुए, सितारों की मुट्ठियां भरकर आसमान ने निछावर कर दी। जब मैं तेरा गीत लिखने लगी, कागज़ के ऊपर उभर आई केसर की लकीरें, कागज़ के ऊपर उभर आई केसर की लकीरें। ये खूबसूरत सी नज़्म थी अमृता प्रीतम की। और जब, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि अमृता प्रीतम एक बेपरवाह रूह थी, उन्होंने कभी समाज के दायरों से बाहर रहकर बातें की है। तो एक छोटी सी कंपोजिशन है मेरे पास उनके लिए, खासकर उनको डेडिकेटेड है, तो सुनिएगा। बेपरवासी हो तुम जाने जा, बेपरवासी हो तुम जाने जा, बेपरवाह से हैं हम जाने जा, जाने जा, जाने जा। बेपरवाही में हमको जीना है, तुझ संग रहना है, मुद्दत से जीना है। बेपरवाही में हमको जीना है, तुझ संग रहना है, मुद्दत से जीना है। तू साहिर मैं अमृत, इस रोज हो जाए मरोज। बेपरवासी हो तुम जाने जा, जाने जा, जाने जा। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे सुनने के लिए। थैंक यू सो मच।